तुला राशि, दुश्मन का मुंह काला होगा, न्याय की लाठी चलेगी, हर आंसू का हिसाब होगा, दिल को ठंडक मिल जाएगी। तुला राशि के प्यारे दोस्तों, एक पल के लिए रुको, अपनी आंखें बंद करो, अपनी सांसों को महसूस करो और बस सुनो। मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, जिसे ना तो आपने कभी सुना होगा और ना ही कभी महसूस किया होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में वो एक बड़ी रुकावट कौन है? वो अदृश्य दीवार जो आपको बार बार आपकी मंजिल से दूर कर देती है। वो कौन सी शक्ति है जो आपको आगे बढ़ने से रोक देती है? आज मैं किसी ज्योतिष की बात नहीं करूंगा, मैं किसी कुंडली के पन्नों को नहीं खोलूंगा। मैं आपके सामने उस शक्ति का दरवाजा खोलने जा रहा हूं जो अगले सिर्फ 3 से 5 दिनों में आपकी जिंदगी का पूरा नक्शा बदलने वाली है। ये कोई एक महज भविष्यवाणी नहीं है, आम भविष्यवाणी नहीं है। ये एक ऐलान है, ये समय है जिसे हम कहते हैं शत्रु विध्वंसक समय। ये समय शुरू हो रहा है, शत्रु विध्वंसक समय। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये एक आम बात नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ आपका समय नहीं है, ये आपके शत्रुओं के सर्वनाश का समय है। मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हैं कि शत्रु, मेरे तो कोई शत्रु नहीं है। लेकिन क्या आप सच में ऐसा मानते हैं? क्या आप भरोसे के साथ, ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपके एक भी शत्रु नहीं? क्या आप इतने भोले हैं कि आपको लगता है कि आपकी तरक्की से, आपकी मुस्कान से, आपकी शांति से जलने वाला संसार में कोई नहीं? आपके शत्रु सिर्फ वो लोग नहीं हैं जो आपके सामने खड़े होकर आपको बुरा भला कहते हैं। आपके शत्रु वो छिपे हुए चेहरे भी हैं जो महफिल में आपके साथ हंसते हैं पर अकेले में आपकी बर्बादी की दुआ मांगते हैं। वो ईर्ष्या के वशीभूत हैं, वो जलन की आग में जल रहे हैं और उनका एकमात्र लक्ष्य है आपको नीचे गिराना। लेकिन अब खेल बदल चुका है। अगले 3 से 5 दिन ये वो काल है, वो समय है, ये वो समय चक्र है जहां ग्रहों ने एक ऐसा अद्भुत और प्रचंड योग बनाया है जो आपके जीवन से हर एक शत्रु को खत्म कर देगा, उनका नाश सर्वनाश कर देगा। उससे भी बड़ी बात, उन्हें आपके प्रति उदासीन कर देगा, उन्हें आपसे दूर कर देगा। वो आपकी जिंदगी से ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे कभी वो थे ही नहीं। उनकी सारी चालें, उनकी सारी नकारात्मक ऊर्जा सब हवा में उड़ जाएगी। ये मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं। लेकिन यहां एक गहरा रहस्य है और यही रहस्य आपको समझना है। सोचो, जब कोई बड़ा त्योहार आता है तो हम क्या करते हैं? हम अपने घर की साफ सफाई करते हैं, हम कोना कोना चमकाते हैं, सुगंधित करते हैं, सजाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं हमारे मेहमान, हमारे भगवान उसी घर में आते हैं जो साफ और शुद्ध होता है। सौभाग्य, दैवीय कृपा, ये भी मेहमान हैं मेरे दोस्त। ये आपके जीवन में यूं ही नहीं आएंगे। जो हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, जो सिर्फ सोचते हैं कि हम तो बस मेहनत करेंगे और एक दिन सब ठीक हो जाएगा, वो गलत है। मेहनत बहुत जरूरी है, पर सिर्फ मेहनत से सफलता नहीं मिलती। आप भी बताओ, क्या दुनिया में मेहनत करने वालों की कमी है? सड़कों पर मजदूर, वो कितनी मेहनत करते हैं। चाय की टपरी वाला, वो सुबह से रात तक खौलते पानी में हाथ डालता रहता है। पर क्यों एक व्यक्ति छोटी सी शुरुआत करके करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लेता है और दूसरा जीवन भर उसी छोटी सी दुकान में दम तोड़ देता है और अपनी अगली पीढ़ी को वो बस वही गरीबी सौंप कर जाता है? मेहनत दोनों ने बराबर की, फर्क कहाँ आया? फर्क आया मेरे दोस्त दैवीय कृपा में, भाग्य के उदय में। और भाग्य का उदय ऐसे ही नहीं होता है। भाग्योदय के लिए सजग रहना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है और कर्म के साथ दैवीय कृपा को जोड़ना पड़ता है, शक्ति को जोड़ना पड़ता है। याद रखना, तुलसीदास बाबा ने क्या लिखा था? मंत्र महामनि बिस ब्याल के, मेटत कठिन कुंवक भाल के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि अगर आपके भाग्य में, आपके माथे पर बुरी चीजें लिख दी गई हैं
तो भी आप मंत्रों की शक्ति से, पूजा पाठ की शक्ति से, अपने भाव की भक्ति से उन्हें बदल सकते हैं, उन्हें मिटा सकते हैं। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, इसको मान के चलो कि जो लिखा है वो भी मिटता है। वो मिटेगा ईश्वरीय कृपा से, वो मिटेगा मंत्रों की शक्ति से, वो मिटेगा हमारे भावनात्मक पूजा पाठ से। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये सिर्फ भविष्यवाणी नहीं है, ये एक मौका है, एक सुनहरा दरवाज़ा है जो अगले कुछ दिनों में खुलने वाला है। मैं आपको आज 3 मुख्य बातें बताने जा रहा हूँ, ये आपकी जीवन रेखा है। पहला, कौन से हैं वह 3 प्रचंड शत्रु विध्वंसक ग्रह योग जो इस वक्त आपके लिए बन रहे हैं। दूसरा, दैवीय कृपा आपके जीवन में आ रही है, इसके प्रमाण और संकेत क्या हैं और आप उस शक्ति को कई हजार गुना कैसे बढ़ा सकते हैं। तीसरा, 3 बड़े महा उपाय जिन्हें इस समय आपको जरूर करना चाहिए ताकि आप इस प्रचंड शक्ति का पूरा लाभ उठा सकें। एक बात मेरी गांठ बांध लो, देवता सिर्फ मेहमान नहीं है, वो चापलूसी से नहीं, आपकी मोटी मेहनत से प्रसन्न नहीं होंगे, वो तो ऊर्जा हैं, वह सिर्फ और सिर्फ आपके भाव से प्रसन्न होंगे। अगर आपके मन में भाव सही नहीं है, आप कितनी भी पूजा पाठ करें, दिन रात पूजा पाठ क्यों ना करें, आपको जीवन में वो सफलता नहीं मिलेगी जिसके आप हकदार हैं या जो आप सोचते हैं। इसको ऐसे समझो, सामने से मान लो नदी बह रही है, यह दैवीय ऊर्जा है। अगर आपको इस नदी का लाभ लेना है तो आपको अपनी तरफ गहरी नाली खोदनी होगी। जितनी गहरी नाली होगी, जितना गहरा आपका भाव होगा, उतनी ही प्रचंड शक्ति से वो ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश करेगी। अगर आप शंका से भरे हैं, अगर आपका भाव गहरा नहीं है, तो ऊर्जा का प्रवाह आएगा तो, लेकिन वो क्षणिक होगा, आंशिक होगा और जल्द ही खत्म हो जाएगा, उसका लाभ बहुत कम मिलेगा। अपनी नाली गहरी करने के लिए तैयार रहो, अपनी तैयारी शुरू करने के लिए तैयार रहो, क्योंकि जब तक शुरू नहीं होगा कोई चीज़, खत्म कैसे होगा, उसका फल कैसे मिलेगा। आपका फोकस कहाँ है? पिछले दिनों से आपका फोकस 3 बहुत जरूरी चीज़ों पर टिका है। पहला, अपनी आमदनी को बढ़ाना, अपने करियर और काम में एक छलांग लगाना। दूसरा, उस कर्जे को चुकाना जो एक मजबूरी की मार की तरह आपको दबाए हुए है। और तीसरा, अपने कीमती रिश्तों को, अपने घर परिवार को समय देना, उन्हें बचाना। ये फोकस अगले 5 दिनों में और मजबूत होता हुआ दिख रहा है, पूरी तरह से दिख रहा है। आप अपने अंदर एक नई लहर महसूस करेंगे, एक अजेय आत्मविश्वास की लहर। परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों ना हो, नकारात्मकता का बादल कितना भी घना क्यों ना हो, आपको अंदर से पता होगा कि आप जीत ही जाएंगे। आप आगे बढ़ते रहेंगे। चंद्रमा आपके अनुकूल है, बुध आपके अनुकूल है और गुरु तो पहले से ही अति प्रबल स्थिति में है। आपकी भक्ति, आपका पूजा पाठ सब मिलकर अब आपके जीवन को बदलने का निर्णय ले चुके हैं। आप दुनियादारी से थोड़ा कटेंगे, आप आत्म केंद्रित होंगे, आप अपने अंदर झांकेंगे, अपनी गलतियों को पहचानेंगे और उन्हें सुधारेंगे। आप उत्तम से उत्तम नौकरी, सम्मान और पैसा देने वाले काम की तलाश में आगे बढ़ेंगे और आपकी सबसे बड़ी बात, आप अब धैर्यवान बनेंगे। फालतू की बातें करके आप समय बर्बाद नहीं करेंगे। लेकिन मेरे दोस्त, यहीं पर ये प्रचंड ऊर्जा आपको एक सबसे बड़ी गलती करवा सकती है और ये गलती आपको बहुत भारी भी पड़ सकती है, लेने के देने पड़ सकते हैं, आपके जीवन में कंगाली आ सकती है। ये आपकी पहली चेतावनी है, बहुत ध्यान से सुनना। बहुत बड़ा सुझाव देने जा रहा हूं। आप एक इंसान के नाते किसी की व्यक्तिगत परेशानी देखेंगे और आप भूल कर बैठेंगे। आप उसे जरूरत से ज्यादा सलाह देंगे, उसे समझाने की कोशिश करेंगे। याद रखना, इसका मतलब उल्टा निकलेगा। आप भला करने जाएंगे और होगा बुरा। आपके साथ ऐसा अक्सर हुआ भी है, याद करके देख लो। किसी के व्यक्तिगत जीवन में जरूरत से ज़्यादा दखल नहीं देना है। अपने काम से काम रखना है, अपनी ऊर्जा को वहाँ बर्बाद नहीं करना है जहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है, जहाँ उसकी कद्र नहीं है। ये समय, अगले 5 दिन आपकी सबसे बड़ी परीक्षा का समय है।
आपको अपने मन की चंचलता पर नियंत्रण रखना होगा। आपका मन आपको भटकाएगा। जितना आप अपने आप को केंद्रित करेंगे उतनी ही शक्ति के साथ आप आगे बढ़ेंगे। इसीलिए आप क्या कर रहे हैं, पूजा पाठ, धर्म, कर्म, ध्यान, भक्ति, ये सब आपको करनी ही पड़ेगी और उन गलत लोगों से दूर रहना पड़ेगा और साथ ही साथ भगवान को प्रसन्न करना पड़ेगा। उसके लिए एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि इससे भगवान का नाम ही प्रसारित हो रहा है। और सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जा कर के हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगाइए, जिससे भगवान भोलेनाथ आप पर कृपा बनाए रखें और आपको कोई खुशखबरी जल्द से जल्द भगवान दे सकें। अब दूसरी चेतावनी सुनो, बहुत ही जरूरी चेतावनी है। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो नकारात्मकता से भरे हैं, निगेटिविटी से भरे हैं। उनके विचार गंदे हैं, उनकी बातें नकारात्मक हैं, वो आपको भी दूषित कर रहे हैं, आपको भी मैला कर रहे हैं। उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर दो। इस समय में आपको 3 जगह से बड़ा लाभ होने वाला है, ये भी आप जान लो। पहला लाभ है, अगले 5 दिनों में आपके जीवन में धन का आगमन होने की पूरी संभावना है। कहीं से भी हो, कैसे भी हो, आपका रुका हुआ पैसा वापस आ जाएगा। लोन, इन्वेस्टमेंट, जिसकी उम्मीद आपने लगाई थी वो आपको मिल जाएगा। दूसरा लाभ देखना क्या होने वाला है। सूर्य और मंगल का साथ होना आपकी जिंदगी में ऊर्जा और आत्मविश्वास को भर देगा, चरम पर पहुंचा देगा। भले ही शरीर में थोड़ी थकावट महसूस होगी, पर मन पर इसका इतना प्रबल प्रभाव पड़ेगा कि आप जीवन को धकेल करके सारे काम करवा लेंगे, अनुशासन के नियमों का पालन करेंगे और सही समय पर सही काम करने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको पूरी सफलता मिलेगी। ऐसे योग हैं। तीसरा लाभ है, धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आप कोई विशेष अनुष्ठान, दान, धर्म का कार्य करेंगे। यह आपकी उन्नति के लिए सबसे बड़ा कारक बनेगा, लेकिन सावधान भी रहना है। अब मैं तीसरी चेतावनी देने जा रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, समझ लेना और समझ करके इसको जरूर अपनाना। रिश्ते, आपका दाम्पत्य जीवन, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंताएं रहेंगी और सबसे बड़ी बात, आप दोनों की आपसी प्रेम की डोर थोड़ी ढीली पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आप दोनों ही अपने अपने काम में अति व्यस्त रहेंगे। व्यस्तता की वजह से आप एक दूसरे को समय नहीं दे पाएंगे, व्यस्तता की वजह से, और इससे खालीपन महसूस करेंगे। प्रेमियों की अगर हम बात करें, जो भी लव लाइफ में है, प्रेम जीवन में है, ये समय उनके लिए कठोर है, क्योंकि शुक्र नीच के चल रहे हैं। ये प्रेमियों को सपोर्ट नहीं करते। किसी तीसरे व्यक्ति की बात सुनने की वजह से आप दोनों के बीच झगड़ा हो सकता है। सलाह मेरी बस इतनी है कि आपस में एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखो। किसी भी तरह का शक या वहम एक दूसरे के लिए ना रखो मन में। आपके रिश्ते को पूरी तरह से खराब ये कर सकता है। अपनी ऊर्जा को अपने काम में लगाओ, रिश्तों को विश्वास की खाद दो, किसी बाहरी हवा की अपने बीच में मत आने दो। जब भी कभी कोई तीसरा आपके बीच में आएगा तो जरूर नुकसान आपके रिश्ते का होगा। ये बात तो भगवान ने स्वयं कही है। मेरे दोस्त, आज से 50 साल पहले जो काम अनैतिक माने जाते थे वो आज फैशन बन चुके हैं। इसीलिए जिनके पास सब कुछ है, पैसा है, गाड़ी है, मकान है, वो भी दुखी हैं। जो 10 लोगों के बीच घिरा बैठा है वो भी रो रहा है। क्यों? क्योंकि धर्म से दूर होते ही इंसान कटी हुई पतंग के समान हो जाता है और फिर उसे केवल और केवल दुख के बादल ही नजर आते हैं और वो दुख के बादलों में घिरता चला जाता है, फंसता चला जाता है। देखिए, अब मेरी बात में गहरी बात बताने जा रहा हूं। इसीलिए मैं कहता हूं कि धर्म से जुड़ो। धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। धर्म का मतलब है प्रतिदिन कोई एक धार्मिक ग्रंथ उठाओ। गीता जी को ले लो, रामायण ले लो, कोई भी धार्मिक ग्रंथ ले लो, 2-3 श्लोक पढ़ो, 2-3 पेज उसके पढ़ डालो
रामायण की 2-4 चौपाई पढ़ लो, कोई विशेष पाठ कर लो, मंदिर जाओ, पशुओं को भोजन कराओ, दान पात्र में 2-4 5-10 रुपए जितना आप चाहते हो डालो। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, सारे फसाद की जड़ ये दिमाग है और इसमें उठने वाले उल्टे सीधे विचार हैं, सवाल हैं। जितना जरूरी है उतना ही दिमाग इस्तेमाल करो, दूसरों की मदद करो, जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, उनकी मदद करते रहो, जो बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं उनको जितना खुशी दे सकते हो देते रहो। अब वक्त आ गया है उन 3 महा उपायों को बताने का। ये उपाय आपके गुरु को अनुकूल बना देंगे और शत्रु भंजक योग का आपको 100% लाभ प्रदान करेंगे। पहला महा उपाय है गुरु की प्रचंड ऊर्जा को जागृत करना। आपके घर या आसपास केले का पेड़ होगा, सुबह के समय उस केले की जड़ में मीठा कच्चा दूध और हल्की सी पिसी हुई मिश्री मिला करके, चुटकी भर हल्दी डाल करके, इस दूध को, समझ गए ना, मीठा कच्चा दूध लेना है, उसमें थोड़ी पिसी हुई हल्दी मिलानी है, पिसी हुई मिश्री मिलानी है 1-1 चुटकी, और फिर वहां पे केले की जड़ में चढ़ाना है। फिर वहां गाय के घी का दीपक जलाना है। उसके बाद उस गीली मिट्टी को अपने माथे पर जरा सा लगाना है, थोड़ा सा, जहां पे दूध चढ़ाया था। ये बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। और हाँ, अपने स्नान करने वाले जल में थोड़ी सी हल्दी जरूर मिला के नहाना, और जिस पानी को आप पीते हैं उस बर्तन में तुलसी की 2-3-4 पत्तियां डाल करके तब पीना। महा उपाय दूसरा बताने जा रहा हूं, उसको भी ध्यान से सुन लो। नकारात्मकता का विध्वंस करना पड़ेगा। एक छोटा सा काला कपड़ा लो, उसमें ये चीजें जो मैं बता रहा हूं उनको रखो। लौंग का 1 जोड़ा, मतलब 2 लौंग रखो। लौंग ऐसी हो जिसमें फूल लगे हों, जो ऊपर फूल होता है वो होना चाहिए। 4 काली मिर्च के दाने ले लो। थोड़ा सा भीमसेनी कपूर ले लो। काली हल्दी की 1 गांठ ले लो। काली हल्दी ना मिले तो नॉर्मल जो हल्दी आती है पीली वाली, वही ले लो। इसे काले धागे से लपेट कर एक पोटली बना लो। जब आप घर से बाहर निकलो तो इस पोटली को अपनी जेब में रख लो। पूरा दिन अपने काम पर रहो। शाम को जब आप घर वापसी कर रहे हो तो घर में घुसने से पहले इस पोटली को निकालो और अपने कंधे से पीछे की ओर फेंक दो। सीधा फिर इसके बाद घर चले आओ। हाथ पैर मुंह धो करके अपने कमरे में जाओ। यह नकारात्मकता को हटाने का सबसे शक्तिशाली उपाय है। तीसरा महा उपाय अब बताने जा रहा हूं, इसको भी ध्यान से सुन लो, समझ लो और जीवन में अपना कर देखो। महारक्षा कवच बनाने का उपाय है। याद रखना, अगर आपके जीवन में इन सब के बावजूद भी कोई विपरीत परिस्थिति चल रही है, अगर आपको लग रहा है कि मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी जन्मपत्री में कोई पाप ग्रह योग बना रहा है। किसी के द्वारा किया गया तंत्र मंत्र, टोना टोटका, बुरी नज़र, ये सब आपकी तरक्की को रोक रहे हैं। इन सब से छुटकारा पाने के लिए अपनी कुंडली का आकलन जरूर करवाना चाहिए। और कहीं ऐसा कुछ नहीं है तो ये पता चलता है कुंडली देखने के बाद, और ये आपके जीवन में बहुत जरूरी है। एक महारक्षा कवच आपको जरूर लेना चाहिए, और ये महारक्षा कवच आपके जीवन में वो सारे दुखों को मिटाने की शक्ति रखता है जो आपको परेशान करते हैं। ये आप अपने आप से भी बना सकते हैं। ये ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जो पूरे भाव के साथ अगर आप पहनते हैं तो आपके जीवन में अगले 3 से 5 दिनों के अंदर ही इसका प्रभाव आपको देखने को मिलने लगता है। जितने भी टोने टोटके होते हैं, किसी का किया कराया होता है, सब कुछ खत्म होने लगता है, आपका जीवन उद्धार हो जाता है। क्या करना है? आपको अपने सर से लेके पैर तक का बराबर का धागा लेना है और इसको ले जा करके
मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाना है। हनुमान जी के मंदिर में जा करके उन्हीं के सामने बैठ करके हनुमान जी के चरणों से जो सिंदूर चढ़ा होता है वो इस पे लगाना है। इस पे आपको 8 गांठ बांध लेनी है। 8 गांठ बांध करके इसको हनुमान जी को चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद आपको इसको हनुमान चालीसा पढ़ना है बैठ करके 11 बार। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद आप इसको फिर से उठाएंगे और जो गांठें थी गांठों पर सिंदूर लगाएंगे और जो जो तकलीफ़ें आप दूर करना चाहते हैं उनको हनुमान जी के सामने कहेंगे। जैसे आपके घर में किसी की तबीयत बहुत ख़राब रहती है, रुपए पैसे कम आते हैं या रुपए पैसों का खर्चा ज़्यादा होता है, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, जो भी आपकी तकलीफ़ें हैं वो आप कहेंगे और हनुमान जी से उनको दूर करने का एक प्रार्थना करेंगे। और फिर उसके बाद इसके 4 टुकड़े कर लेंगे धागे के। 4 टुकड़े करने के बाद आपको इन धागों में से एक को जो आपका घर है ले आना है। उसके बाद घर का जो मेन गेट है उस पे एक को बांध देना है। दूसरे को आपको रख देना है जो आपके धन का स्थान होता है। तीसरे को आपको रखना है जो आपके रुपए पैसे रखने का स्थान है या पर्स है जहाँ पे आप अपना धन रखते हैं। एक तो जेवर ओवर जहाँ रखते हैं वहाँ रखना है, एक जहाँ पे धन वन आपका होता है वहाँ आपको रखना है, नहीं हो तो आपको अपने पर्स में रखना है। और एक को आपको पहन लेना है। आप बाजू में पहन लें, आप कलाई में भी बांध सकते हैं, जैसे आप चाहें वैसे इसको पहन लें। दाहिने हाथ में बांधना है, जो घर का मुखिया हो उसको। फिर इतने से आपके लिए सुरक्षा कवच बन जाएगा। इससे ना तो दुश्मनों का वार आप पे काम करेगा, ना तंत्र मंत्र काम करेंगे और आपके जीवन में जो परेशानियां हैं, जो मुसीबतें हैं, वो सारी की सारी खत्म होती रहेंगी। भगवान हनुमान जी बजरंगबली सारी मुसीबतों से आपको बचाएंगे। तो एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए और जाकर के कमेंट में जयकारा जरूर लगाइए। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।